ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करते हैं एनडीए के प्लान पर, जो 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में 220 सीट जीतने का है। लेकिन आरजेडी के एक नेता नीतीश को महागठबंधन में आने का न्योता दे रहे हैं। इस पर क्या है एनडीए की प्रतिक्रिया और ऑफर क्यों दिया जा रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। दिसंबर के सर्द मौसम में बिहार में सियासी तपिश बढ़ती जा रही है। पहले गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग की, फिर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की जगह आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया। इस पर कई तरह की अटकलें लगाई जाने लगीं और इधर आरजेडी प्रवक्ता लगातार नीतीश कुमार को एनडीए छोड़ महागठबंधन में वापस आने का न्योता दे रहे हैं। पिछले 3 दिनों में 3 बार भाई वीरेंद्र ने ये बात कही है। राजनीति परिस्थितियों का खेल है। राजनीति में न कोई दोस्त और दुश्मन कोई नहीं होता है। परिस्थितियों का खेल है। पहले भी नीतीश कुमार जी हमारे साथ रहे हैं, हम दोनों एक साथ रहे हैं। शुरू में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के साथ राजनीति वो किए हैं, जेपी आंदोलन के लोग हैं। अब गलती से देशद्रोहियों के साथ चले गए हैं तो पुनर्विचार कर रहे हैं, और साथ में सपना आता है तो उठ के बैठ जाते हैं कि कहाँ हम चले गए, देशद्रोहियों के साथ चले गए। जिसने आजादी के दिनों में अंग्रेजों का साथ दिया था, जनसंघ जो आज बीजेपी है वो जनसंघ कल था। नीतीश कुमार इसी साल जनवरी में महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए के साथ गए। अभी 1 साल भी नहीं हुआ और महागठबंधन की तरफ से ऑफर दिए जाने लगे। हालांकि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के सामने भी कह चुके हैं कि अब वे कहीं जाने वाले नहीं हैं, और ये बात उन्होंने बार बार कही है। हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है, आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आप इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। इसलिए जरा तेजी से यहां वाला काम सब हो जाए। दरअसल पिछले 30 साल से नीतीश कुमार और लालू यादव बिहार की राजनीति की धुरी रहे हैं। कभी दोनों साथ थे, लेकिन बाद में नीतीश एनडीए के साथ चले गए। लालू यादव को सत्ता गंवानी पड़ी। 2013 तक नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चलाते रहे, लेकिन इसी साल वे बीजेपी से अलग हो गए। 2015 का चुनाव नीतीश और लालू ने मिलकर लड़ा। 2017 में नीतीश ने लालू यादव का साथ छोड़ दिया और फिर बीजेपी के साथ आ गए, लेकिन यह साथ ज्यादा दिनों तक नहीं रहा। अगस्त 2022 में नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। 2015 में नीतीश कुमार ने लालू यादव और कांग्रेस के साथ महागठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा। आरजेडी को जेडीयू से ज्यादा सीटें आईं, लेकिन मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार और लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम का पद मिला। बिहार में एक बार फिर महागठबंधन की सरकार बनी, लेकिन 17 महीने बाद ही यह साथ छूट गया। अब भाई वीरेंद्र की तरफ से नीतीश को न्योता दिया जा रहा है। कांग्रेस भी स्वागत की बात कह रही है, लेकिन आरजेडी की तरफ से ही इससे इनकार किया जा रहा है। देखिए, नीतीश कुमार जी अपने जीवन के 77वें वसंत को क्रॉस कर चुके हैं, और ये उम्र किसी भी व्यक्ति के लिए काम करने वाली नहीं होती है। नीतीश कुमार जी ने बहुत काम कर लिया। बिहार में काफी दिनों तक वो मुख्यमंत्री रहे, और अब उनकी उम्र है आराम करने की, काम करने की नहीं। इसीलिए नीतीश कुमार जी अगर आते हैं और केंद्र में राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करते हैं और बिहार में तेजस्वी यादव जी के हाथों को मजबूत करते हैं, तो इंडिया अलायंस में उनका स्वागत है, कहीं दिक्कत थोड़े है। लेकिन अब वक्त है उनका आराम करने का, काम करने का वक्त नहीं है। उम्र बहुत हो गया है नीतीश कुमार जी का। कौन क्या बोल रहा है, ये किसी व्यक्ति के भाव का प्रकटीकरण पार्टी के नेतृत्व के निर्णय का प्रतीक नहीं होता। हमारे पार्टी के जो नेतृत्व हैं उनके जो निर्णय होंगे वो सिरोधार होगा। आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय तेजस्वी जी की तरफ से या पार्टी की तरफ से कोई इस तरह की बात अभी खुल करके सामने नहीं आए हैं। बीजेपी और एलजेपी ने भाई वीरेंद्र के बयान को बेतुका बताया है और कहा कि एनडीए की सरकार पूरी मजबूती के साथ चल रही है। बेचैन आत्मा है, और उसी बेचैनी में उठपटांग बातें करते रहते हैं, और इस तरह की बातें करके अपने आप को अगर वो खुश रखना चाहते हैं तो रहें। एनडीए पूरा मुस्तैदी के साथ
सरकार भी चला रही है और संगठन में भी 15 जनवरी से हम लोग पूरे बिहार के अंदर संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन करने जा रहे हैं और इन्हीं सब चीज को देख करके विपक्ष में और वो हतोत्साहित होने का माहौल उनका बना है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पहले ही कह दिया है कि ना बाबा ना, अब नहीं जाना। अरे भाई, क्या तेजस्वी जी के नेतृत्व पर आपको भरोसा नहीं? हार की बौखलाहट पहले ही सताने लगी है। भाई वीरेंद्र जी, इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी अब ना सुनेंगे। उन्होंने पहले ही स्पष्ट जब कर दिया है तो इतनी गुहार लगाने की क्या जरूरत है? मैं आप ही को आमंत्रित करता हूं कि आपको अपने तेजस्वी जी के नेतृत्व पर भरोसा नहीं है तो आपका भी स्वागत है, आप ही आइए। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी से इतना लगाव रखते हैं तो आइए ना एनडीए में, किसने रोका है? सियासत में कोई अस्थाई दोस्त या दुश्मन नहीं होता। जरूरतों के हिसाब से नेता इधर या उधर जाते रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार बार बार कह चुके हैं कि अब इधर उधर करने का सवाल ही नहीं है। साथ ही 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए के लिए 220 सीटें जीतने का लक्ष्य भी रखा है। वैसे आगे क्या होता है और सियासत कौन सा करवट लेती है, इसके लिए इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। दिसंबर के सर्द मौसम में बिहार में सियासी तपिश बढ़ती जा रही है। पहले गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग की, फिर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की जगह आरिफ मोहम्मद खान को